उत्तर प्रदेश का जिला संबल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है। पहले जामा मस्जिद सर्वे को लेकर आदेश हुआ, फिर तोड़फोड़, आगजनी और जमकर हिंसा हुई। इसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो इन सब के बीच अब एक दूसरे मंदिर का पता चला है, जिसे अतिक्रमण कर पिछले 46 साल से दबा कर रखा गया था। मंदिर का दरवाजा खोलने पर मालूम पड़ा कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और एक शिवलिंग भी स्थापित है। हालांकि बात यही नहीं रुकी। बीते दिनों मंदिर के पास बने कुएं की खुदाई शुरू हुई तो इसमें से मूर्तियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सब देखकर हर कोई चौंक पड़ा है। वहीं अब तक कुएं की 15 से 20 फीट खुदाई हो चुकी है। इस दौरान खंडित मूर्तियां और स्वास्तिक लिखी ईंटें मिली हैं। ऐसे में दावा किया जाने लगा है कि इस कुएं में और भी इतिहास छिपा हो सकता है। साथ ही अधिकारियों ने कार्बन डेटिंग से सच्चाई पता लगाने की बात कह रहे हैं। दरअसल पूरा मामला संबल शहर के खग्गूसराय इलाके का है, जहां 46 साल बाद शिव मंदिर खुलने के बाद तीसरे दिन एक कुएं से 3 मूर्तियां मिली हैं। ये पार्वती, गणेश और कार्तिकेय, लक्ष्मी जी की मूर्तियां बताई जा रही हैं। बता दें कि संबल में सांप्रदायिक दंगों के बाद 1978 से बंद रखे हुए इस मंदिर को पुलिस प्रशासन ने पिछले दिनों ही खुलवाया है। जानकारी के मुताबिक यह प्राचीन शिव मंदिर है और इसके पास एक कुआं भी मिला है। कुआं अतिक्रमण की वजह से ढक गया था और इसकी खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां और स्वास्तिक बनी ईंटें बरामद की गई हैं। वहीं इस बीच संबल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि करीब 46 साल बाद खोले गए मंदिर और कूप की कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को लेटर लिखा गया है। लेकिन इस घटना के बाद संबल में हुए एक बड़े दंगे की याद भी ताजा हो गई है। यह दंगा संबल के फणकांड के नाम से जाना जाता है। दावा है कि इस दंगे के बाद यहाँ की हिंदू आबादी अपने घरों को बेचकर पलायन कर गई थी। बाद के दिनों में ये मंदिर और कूप भी अतिक्रमण का शिकार हो गया। ये खंडित प्रतिमाएं जो कुएं की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं और जिसमें इसमें गणेश जी की है और खंडित प्रतिमा जो संभवतः कार्तिकेय जी की है। इस बारे में जानकारी की जाएगी। खुदाई के दौरान मिली है? हाँ, कुएं में जो खुदाई के दौरान कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी उसकी खुदाई की जा रही है, उसी दौरान यह प्राप्त हुई। टोटल कितनी मूर्तियां सर? कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृश्य देखने में गणेश जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही हैं और बाकी इस संदर्भ में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। जो प्राचीन कूप और मंदिर हमें मिला उसी की खुदाई जारी थी। कल लगभग 10-12 फीट खुदाई हुई थी। आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की जिनका सिर टूटा हुआ है वो मूर्ति मिली और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो केवल मूर्तियां बाहर आई और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियां अंदर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा विस्तार से जांच करने के बाद पता चलेगा। सर, मंदिर के आसपास अतिक्रमण काफी हो रहा है, रास्ता है निकलने के लिए, कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है, कुछ से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें और बाकी यदि अतिक्रमण हटाना होगा तब ड्यू प्रोसेस फॉलो करके फिर नगरपालिका परिषद और रेगुलेटेड एरिया के माध्यम से हटाएंगे। मंदिर का सौंदर्यीकरण वहाँ के समाज के लोग कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन मंदिर की प्राचीनता है तो एक बार प्राचीनता सुनिश्चित हो जाए उसके उपरांत फिर जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण भी हम उनको कहेंगे आप कर लीजिए।